सुपर संडे इस आईपीएल का दूसरा सुपर संडे है और दो मुकाबले हैं। एक तो भाई मौत का खेल जो चल रहा है आजकल, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। और सनराइजर्स हैदराबाद तो है ही है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने भी यार, आशुतोष ने जो मारा जबरदस्त, जो वहां पर विप्रज निगम ने मारा वो बहुत जबरदस्त था। लेकिन उसके बाद जो मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, और थाला पर बहुत सवाल उठाए थे सुनील ने, तो उसी से शुरू करते हैं। गुवाहाटी में ये मैच होने वाला है और वहां की कंडीशंस तो सुनील ऑब्वियसली जो हमने देखा कि जो पिछला मुकाबला रहा था राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान के लिए ऐसा लगता है वो गेम अवे ही रहता है वो। हाँ। तो अब क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स फिर भी बेटर पोजीशन में है एज कम्पेयर टू राजस्थान रॉयल्स। एक जीते हैं, एक हारे हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स का क्या है कि दोनों ही हार रखे हैं। और आई थिंक लास्ट गेम से चेन्नई अगर कुछ सीखना चाहे कि भाई आपने जो बैटिंग ऑर्डर खिलाया वहां पे बहुत ज्यादा आपको शफल नजर आया कि भाई जो महेंद्र सिंह धोनी की इतनी आलोचना हुई, जो उनके जो कोच साहब हैं उन्होंने बोला कि भाई हमारी टीम ये कर देगी, आगे झंडे गाड़ देगी, मतलब उनको वो तो अपनी टीम को बैक कर रहे हैं। हालांकि एक हार से आप राइट ऑफ नहीं कर सकते इतनी बड़ी टीम को, बट क्या नाम अपना सीएसके को ये भी समझना पड़ेगा कि भाई जो आपका ऊपर जो बैटिंग फायर पावर होना चाहिए वो शायद से नहीं है। राजस्थान के लिए फिर भी बोलोगे यार जायसवाल हैं आपके, वो हैं क्या नाम आपके संजू सैमसन है, फिर भी वो लगता है। बट आपके ऋतुराज अगर होते ओपन करते वो उनके साथ रचन रविंद्र के साथ, तो शायद से थोड़ा चीज़ें डिफरेंस हो सकती थी। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ें चल रही हैं, वो अगर एड्रेस कर ले चेन्नई सुपर किंग तो थोड़ा बेटर प्लेस हो सकती है। बट आकाश, क्योंकि पिछला मुकाबला जो हम गुवाहाटी की बात करें, कोलकाता वर्सेस राजस्थान था और वहां पर कोलकाता ने भाई डोमिनेट किया, जीते भी वो। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमने देखा कि पिच किस तरीके की है, तो अगर वही पिच रही तो शायद चेन्नई को ज्यादा रास आएगा वो विकेट। और जो बार बार चर्चा हो रही है कि राजस्थान क्यों जा रही है गुवाहाटी, उनकी कंडीशन मतलब की नहीं है, उनकी जो प्लेयर्स हैं, उनका जो बैटिंग लाइनअप है, उनको सवाई मानसिंह स्टेडियम रास आएगा, उसके पीछे अलग ही वजहें चल रही हैं। तो वजह वो फैक्ट हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई वजह ऐसी है कि जो रियलिटी नहीं है, वजह फैक्ट है। बट पॉइंट ये है कि राजस्थान ये मैच भी हार गई तो फिर इनका स्कोर जो है 3-0, 3 मैच ये हार जाएंगे। जो पिछले सीजन में उन्होंने शुरुआत 11 में से 8 रह जाएगा, अच्छे मैच जीते थे शुरुआत में, बाद में गाड़ी जो इनकी बिगड़ती थी। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है कि ये विकेट कुछ बदलेगा, कुछ अंदाज बदलेगा, या फिर चेन्नई के लिए मतलब की चीज हो रही है यहाँ पर? मतलब ये अब वही है कि जब हम रेफरेंस भी ड्रॉ कर रहे थे तो पहले हमने देखा था जब गुजरात की पहली गेम देखी थी तो उसके बाद हमें लग रहा था कि यार वीकनेसेस ज्यादा हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कमबैक करा था अगेंस्ट मुंबई, तो वो मतलब मुझे लगता है कि दैट शुड इंस्पायर अदर टीम्स एज वेल कि भाई अगर आपकी टीम में कुछ वीकनेसेस हैं भी तो एटलीस्ट आपको ये है कि अपना बेस्ट देना है, जैसी भी गिवन सिचुएशन है या जैसी भी गिवन कंडीशंस हैं। तो मैं होप करूंगा कि राजस्थान, यार आपके पास वो बैटिंग तो है, मतलब वो फायर पावर है, लेकिन समटाइम्स आपको सिचुएशन देखकर, अब सीएसके का भाई वहां पर स्पिन अटैक अच्छा होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग खेलना होगा। मेरा मानना यही है कि राजस्थान को अपने ए गेम पर ही ऑपरेट करना होगा, तब जाकर उनको जीत मिलेगी। अगर हम वहां बात करते हैं सीएसके की, वो अपने बी गेम पर भी जीत सकती है, इन गुवाहाटी, क्योंकि राजस्थान और ज्यादा हल्की है इन टर्म्स ऑफ, आप बोलें कि ठीक है दो, अगर इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस वो मिलती तो आपके स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस क्या है? थिक्शन, ठीक है, रियान पराग डाल देंगे, नीतीश राणा डाल देंगे, ये सब लोग डाल देंगे। आप उनको कि कुमार कार्तिक को एज एन इंपैक्ट लाना, जो शायद इस मैच में अगर वो आती है सिचुएशन तो बेहतर एग्जीक्यूट होगी। कि पिछले मैच में क्या हुआ, आपका कोलैप्स इतना गंदा हुआ कि आप दुबे जी को लाना पड़ा आपको, तो आपका इंपैक्ट एक ऑप्शन भी हट गया ना बॉलिंग वाला। लेकिन सुनील, जो आपने बात कही कि मैं देखना चाहता कि ऋतुराज और साथ में रचिन होते तो बेहतर एक विकल्प हो सकता था, क्योंकि क्या उसकी तरफ जाएंगे? क्योंकि पिछले मैच में ये भी बड़ी चर्चा हुई कि यार कब तक किस किस को रिवाइव कराओगे। दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, इवन सैम करन खेल रहे हैं आपके मैच में। आई थिंक जिस हिसाब से भाई ऋतुराज गायकवाड़ बैक कर रहे हैं, भाई लग रहा है कि भाई सैम करन अभी 1-2 मैच के ब्याह पे शायद से नहीं करेंगे। अगर लास्ट के ओवर उनके निकाल दिया जाए तो शुरुआत में तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, वो एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं। अगर बैटिंग फ्रंट पे बोले तो भाई वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। अगर बैटिंग फ्रंट पे आप बैक कर रहे हो तो से ऊपर भी आते हैं, बेवकूफी है ये। अरे उनसे ऊपर आ जाते हैं, क्या नाम, जड्डू से भी ऊपर आ जाते हैं शायद। अश्विन भी एमएस धोनी से ऊपर आ रहे हैं, वो भी एक बड़ा टॉकिंग, वो भी एक बड़ा, मतलब पिछले मैच में हमने बात भी करी थी इस पे कि भाई इस तरीके की अप्रोच के साथ अगर सीएसके जा रहा है तो वो 10 साल पीछे की वो क्रिकेट खेल रहा है कि भाई यहाँ से हम मैच निकाल देंगे। महेंद्र सिंह धोनी को ऐसा लगता है कि भाई मैं हिटे मार के मैच को क्लोज, भाई वो सब करके अगर आप अपनी वाहवाही करवाना चाहते हो तो सॉरी टू से एमएस धोनी को भाई नहीं आना चाहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने आंकड़ा देखा था कहीं पर कि 190 प्लस की रन चेज जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स कर नहीं पाई है। थोड़ा हो गया है वक्त, 2-3 साल का वक्त हो गया है जहां पर 190 प्लस की चेज नहीं कर पाई है। तो दैट मीन्स चेज में लड़खड़ाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग कुछ आंकड़ा शेयर कर रखा था, उसकी मुझे नहीं पता कि वो सही था नहीं था, बट वो ऐसा था कि जब चेन्नई ने चेज किया हो उसमें एमएस धोनी की कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट जब
अच्छा नहीं है आपके, नहीं है, मुझे लगा आंकड़ा नहीं है, बट जिस मैच में मतलब ऐसा हुआ है कि भाई जो नहीं जीती है चेन्नई उसमें उनकी है, तो जो आप कह रहे हैं कि शायद वो आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट वाली बात कहीं ना कहीं वो एक चीज है। तो इस पर लगता है आपको कि डिसीजन एक लिया जाएगा, बैटिंग ऑर्डर सही किया जाएगा, सैम करन का विकल्प भी नहीं है इनके पास, बट आई थिंक बेहतर ये है कि यार नेथन एलिस को खिलाओ, अथिराना को खिलाओ, डेफिनेटली मतलब अथिराना तो खेल रहे हैं बट आप अंशुल कंबोज भी नहीं के पास, बात कर रहे थे। तो मतलब वही है कि आपके पास एक शैली के बल्लेबाज होते हैं ना, जिनसे हम जब प्रीव्यू भी कर रहे थे तो हम फायर पावर की बात कर रहे थे कि यार एसआरएच के पास तो वो बैटर्स हैं जो मतलब धागे खोल बैटिंग कर सकते हैं, वही केकेआर की हमने बात करी जो प्रीवियस सीजन की थी, लेकिन सीएसके अपनी उसी अप्रोच को बैक कर रही है जिससे वो ओवर द ईयर सक्सेसफुल हुए है। लेकिन भैया अब 2025 चल रहा है, आईपीएल बहुत ज्यादा बदल गया है, T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा बदल गया है। सो आई एम होपिंग मतलब सीएसके तो उसी टेम्पलेट से भाई जब जीतती है तो उन्हें अच्छा भी लगता है, लेकिन जब सीएसके हारती है तो दुनिया उस चीज पे सवाल उठाती है कि भैया आप तो पुराने जमाने की क्रिकेट खेल रहे हो। बट आई एम होपिंग कि सीएसके आई थिंक इस तरीके से कमबैक यहां पर करेगी कि राजस्थान 0-3 होने वाला है। सॉरी टू से, मतलब आपको लग रहा है कि राजस्थान मतलब आज गुवाहाटी की कंडीशन उन्होंने फेवर करेंगे, जैसे आपने केकेआर वाली जो आपने कहा पिछले मैच में, ठीक है मैंने भी क्रिटिसाइज किया और मैंने कहा कि टीम में बहुत खामियां हैं, बट जो आप कह रहे हो कि 3-0 नो डाउट कंडीशंस फेवर करती हैं चेन्नई को, बट जो हम बात कर रहे हैं जो बीता मुकाबला भी रहा, मुंबई जैसे हारी गुजरात के अगेंस्ट, कंडीशंस असेस नहीं करी, सेम राजस्थान की गलती थी, उनका होम मैच, जैसे सुनील ने बिल्कुल सही कहा कि होम मैच है नहीं, वो अवे हो जाता है, तो अब उनको समझना हुआ है कंडीशंस क्या है। उनके बल्लेबाज जो बहुत हड़बड़ी कर रहे थे, वो बैटिंग ही उनकी जो है एक स्ट्रेंथ है, उसी पर वो उनको काम करना होगा, उसी पर अपने गेंदबाजों के लिए 10-20 रन 30 रन एक्स्ट्रा बनाने होंगे। तो आई थिंक इस मुकाबले में थोड़ा बेहतर आएंगे। स्पिन का एक टास्क जरूर है, बट अश्विन को बेहतर समझते हो भाई, अश्विन है सामने, पिछले 2-3 साल से तो नेट्स में खेल रहे हो, देख रहे हो, फिर आपके पास रविंद्र जडेजा है, उनको आप लगातार आईपीएल में खेल रहे हो। नूर का एक जो चैलेंज है ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि नूर जब आप एक ऐसे गेंदबाज जब जो चाइनामैन की हम बात करें, कम आपने खेले होते हैं, वो आएंगे सामने, तो वो बड़ा दिलचस्प बैटल रहेगा, चाहे वो संजू सैमसन हो जाए, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो जाए। मैं यहाँ पर फैंसी जरूर करूंगा कि भाई, और भाई मैनेजमेंट वो स्कूल बॉय एरर ना करे, लेफ्ट हैंडर्स को बैक करूंगा मैं इस कॉन्टेस्ट के लिए। मैं आप दोनों से एक चीज पूछना चाहूंगा, मतलब वैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट हटा दो, अगर आईपीएल हम लोग देखते हैं, जैसे इनकी राजस्थान है, आपकी केकेआर है, दीपक की चेन्नई भी है, आपके जो फैंस हैं, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी ऐसी स्टेज पे खड़े हैं कि भाई ये हो सकता है उनका आखिरी भी हो, ये एक आध साल और वो कैरी कर जाएंगे, ऐसी स्टेज पे खड़े हैं जहां पर फैंस उनको ज्यादा से ज्यादा देखना पसंद करेंगे बैटिंग में। कीपिंग में जो करते हैं वो दुनिया ने देखा है, 2 मैचेस में स्काई की स्टंपिंग हो और किसकी करी थी उन्होंने, फिल सॉल्ट की स्टंपिंग हो, भाई वो मतलब उनको कोई बीट ही नहीं कर सकता कीपिंग में। रही बात बैटिंग की, तो भाई बैटिंग में उनको भाई 2 नंबर और ऊपर आना चाहिए, उनके फैंस के साथ तो जस्टिस करें यार। नंबर फिक्स नहीं करना चाहिए, बट देन उनको ये फिक्स करना चाहिए कि भाई किस मेरी एंट्री या पॉइंट नंबर फिक्स नहीं करना चाहिए, बट एंट्री पॉइंट नहीं, जो मैं कह रहा हूं कि जो सपोज आप अगर चेन्नई किसी मैच में रन स्कोर कर रही है, पहले एक टारगेट सेट कर रही है, अगर उनके बल्लेबाज बेहतर खेल रहे हैं तो शायद एमएस प्रेफर करते हैं यार कि 17वां ओवर हो, ठीक है, 18वां ओवर हो, ठीक है, आपका सेट बैटर मार रहा है, चलता है। बट दूसरी चीज क्या है कि जब आप चेज कर रहे हो, इवन देखो वो तो कोलैप्स वाली सिचुएशन थी, अगर आपकी एक साझेदारी लग गई थी, ओपनिंग पार्टनरशिप लगती, फिर 2 विकेट जल्दी गिरती, आप कहते चलो कोई नहीं यार कोई और संभालने गया है। जब आपकी विकेटें ही गिर गई हैं, बल्लेबाज ही नहीं बचे हुए नीचे, आपके नीचे था कौन? मेरे ख्याल से नूर थे और नूर खलील मतलब वो आप समझ लो कि भाई इंपैक्ट की ऑप्शंस ये वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं सारी की सारी। 9वें नंबर पे आए भाई, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने अपने ऊपर अश्विन को भी भेज दिया, सबको ही भेज दिया। नहीं, नंबर फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन 2 प्लेयर तो फिक्स कर सकते हो आप। और इवन जब आपकी टीम फंस गई किसी चीज में, तो देन यार सैम करन अश्विन इन सबसे ऊपर आ जाओ। ये चीज मेरा पॉइंट है, डिमांड करे तो धोनी प्रमोट करे, एक ऑपोजिशन के माइंड में भाई मैं एक फील्डिंग साइड हूं, मैं राजस्थान रॉयल्स हूं, मेरे लिए एक फंसे सैम करन खेल रहे हैं थोड़ी देर या अश्विन खेल रहे हैं थोड़ी देर, मुझे वो ज्यादा चिंता नहीं देगा। बट एक फंसे धोनी, मुझे ये लगेगा यार कौन सा ओवर ऐसा आएगा जहां वो गियर और गेम चेंज कर दे। आपके पीली जर्सी में जो फैंस है ना, वो ये देखना पसंद करेंगे कि यार महेंद्र सिंह धोनी ने 5 बॉलें खेली, 15 बनाकर वो बंदा आउट हो गया। ये नहीं देखना चाहेंगे कि 16 बॉल पे उन्होंने 30 करे और 50 रन से आपकी टीम हार रही है। देखो पॉइंट ये है कि चेन्नई को भी हो सकता है कि प्लेइंग इलेवन में चेंज करें, जो कंसीडर कर रहे होंगे अपना मिडिल ऑर्डर देखते हुए। स्टीफन फ्लेमिंग गुस्से में भी थे जब उनके बैटिंग ग्रुप पर सवाल उठाए, बोला कि फायर पावर नहीं है। एक डेवन कॉनवे बाहर बैठे हुए, हाल फिलहाल में ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा फॉर्म रहा है, बट एक रिलायबल प्लेयर। लेकिन यार वो हिट फार्मूला था ना चेन्नई के लिए, रचिन ऋतुराज और डेवन कॉनवे। उस केस में आपको एक ओवरसीज प्लेयर अपना बाहर भी करना पड़ेगा ना। वो सैम करन कर दो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम ये भी करेंगे यार सैम करन की जगह नेथन एलिस ले आओ, वो शायद आपके काम आ जाए, फिर वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर आपके बॉलिंग में इंडियन ऑप्शंस है ना, जो आप कह रहे हो यार कि बैटिंग तो पिछले मैच में नंबर 9 तक दिख रही है, बैटर्स जो आप काउंट करना चाहते हो उसमें अश्विन को भी गिन रहे हो, सैम करन।
एक बैटर अगर कम कर दोगे, सपोज एक क्वालिटी बॉलर में आपको अंशुल कंबोज, क्योंकि नई बॉल भी तो कोई डालेगा ना भाई, आपके सैम करन इसलिए खेल रहे हैं कि थोड़ा नई बॉल डाल देंगे, थोड़ा डेथ में जब कोई है नहीं, तो नेथन एलिस पेथिराना की कॉम्बिनेशन हो जाएगी, अंशुल कंबोज अगर आ जाएंगे तो आपका कॉम्बिनेशन फिगर आउट हो जाता है। बिल्कुल। तो कॉन्वे शायद थोड़ा मुश्किल लग रहे हैं। बाकी राजस्थान के लिहाज से आपको क्या लग रहा है आकाश, राजस्थान क्या करे? एक तो मैं ही चाहता हूं कि भाई रियान पराग 4 हो, नीतीश राणा 3 हो जाएं। ध्रुव को शायद वो नहीं करेंगे, अदरवाइज मेरी चॉइस ध्रुव ही होते, बट ये तो उनको करना चाहिए। रियान 4 पर ज्यादा। यार एक बात बताओ, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, जैसे आप यहाँ पे बैठ के बता देते हैं, इतनी तो कॉमन सेंस कह लीजिए या फिर गेम सेंस कह लीजिए भाई, इतने बड़े बड़े वहाँ पे डगआउट में लोग रहते हैं भाई, राहुल द्रविड़ साहब वहाँ पे मौजूद हैं, मतलब यार आप ध्रुव जुरेल को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या आपको ये पता है कि ध्रुव जुरेल यार 10-12 बॉलों का ही बल्लेबाज है? भाई अगर ऐसी सोच है आपकी राजस्थान रॉयल्स की, तो सॉरी टू से मनोज, फिर आप गलत टीम को फॉलो कर रहे हैं। ध्रुव जुरेल तो तगड़ी बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने पहला मैच कितनी तगड़ी बैटिंग। ध्रुव जुरेल 10-15 गेंदों के तो बल्लेबाज है नहीं, तो वो उनको समझना है कि भाई जबरदस्ती उनको डिमोट मत करो। मतलब किसी खिलाड़ी का पर्पल पैच चल रहा है तो भाई आप तो उसको और ज्यादा कैपिटलाइज करो भाई, यूज करो उसको। मतलब एटलीस्ट, मतलब आप हसरंगा को तो नहीं भेजोगे, तो मेरा मानना है स्कूल को एरर ना करें। पहले अश्विन को आप भेज देते थे, फिर आप अब हसरंगा अपने नई स्कीम पकड़ ली, ऐसा ना करें भाई मेरे। और प्लस क्योंकि इन दोनों ने और बाकियों ने मुझे बहुत रगड़ा है, तो भाई जोफ्रा आर्चर भाई, वो जो मैं कहता हूँ मोटी सी चेन पहन के जो भागते हुए आते हैं, तो भाई औरों को भगाओ। अब ऐसा लग रहा है कि आपके फैंस कहने लगे कि इनको दूर भगाओ बॉलिंग लाइन। देखो आज थोड़ा सा जोफ्रा बच सकते हैं। नहीं यार, बचने का क्या है कि उस दिन भी उन्होंने नया बॉल अच्छा डाला है, और आज देखो चेन्नई की लाइनअप हुआ, अगर आपने ऊपर से खड़का दी इनके तो ये बहुत दबाव में आ जाएंगे। तो ये चीज मैं चाहता हूं कि वहां पर हो जाए। और बॉलिंग में आपको देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन वाइज, जैसे इंपैक्ट की ऑप्शन में विकेट वैसे है तो कुमार कार्तिकेय का एक विकल्प है, उनको यूज करो, है ना। वो दोनों अब और वो ऑर्थोडॉक्स भी डाल देते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन, और चाइनामैन भी डालते हैं, तो एक ऑप्शन ऐड हो जाएगी अच्छी। फिर आपको देखना है कॉम्बिनेशन वाइज, देखो ना आपके पास यार इंडियन बॉलर्स को बैक करने के अलावा ऑप्शन है नहीं। बिल्कुल। तो आपके पीछे वो जो है आकाश मधवाल भी हैं, जोफ्रा तो एक है ही है, थिक्षणा हसरंगा आई थिंक ये स्टिक करेंगे उनके साथ, बट उनका इंपैक्ट अभी तक मुझे दिख नहीं रहा। तो ये मुकाबला तो जो है ऑब्वियसली, बावजूद इसके कि चेन्नई चेपॉक में सबसे बड़ी हार देखकर आई है, बट जो कंडीशन गुवाहाटी में है, जो राजस्थान रॉयल्स के अभी हालात हैं, उसको देखते हो आप थोड़ा सा मतलब ऊपर चेन्नई को रखोगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बट 60-40 रहेगा। अब जो ये मुकाबला है, जो ये हम बात कर रहे हैं कि भाई जो सनराइजर्स हैदराबाद भाई मौत का खेल, पर भाई उनको टक्कर दे सकते हैं दिल्ली कैपिटल। सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि भाई वापस कौन जुड़ गया है, केएल राहुल जुड़ गए, लोकेश राहुल। तो अब इनकी लाइनअप में भी जो है चेंजेस होंगे, तो केएल राहुल अब आ गए, तो वो एक अच्छी नहीं, बढ़िया है, वो तो पॉजिटिव और मजबूती देंगे, और मजबूती है। और दिल्ली ने पहला मैच जैसे निकाला है, तो वो भी बहुत तगड़ा है ना, जिस तरीके से उन्होंने रन चेज करी वहां पर। विपरज निगम यार आप सबकी बात देखो, अब केएल राहुल वो केएल राहुल नहीं रहे हैं भाई कि जिनके हम पहले कहते थे कि आप वर्ल्ड कप गेम्स में, बड़े गेम्स में चोक कर रहे हो, या फिर आप अंडर प्रेशर जा रहे हो। अब वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में वो मैच विनिंग पारियां भी खेल के आ रहे हैं, इन द सेंस उस कॉज में हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक अब केएल राहुल की, यार केएल राहुल को जब हमने पंजाब से वैसे सीजन भी देखे थे कि जब वो पटाखा बैटिंग करते थे, केएल राहुल अगर वैसे बैटिंग करते हैं ना, तो दिल्ली के कॉज में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तब वो टॉप 4 के सपने देख रहे हैं। इवन वो उनके साथ कॉम्प्लीमेंट, देखो दूसरा बल्लेबाज भी अगर कॉम्प्लीमेंट करेगा, केएल राहुल के साथ मयंक अग्रवाल करते थे, ऐसा नहीं है कि भाई वो ओपनर शायद नहीं, हाँ वही है कि यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। बट आप सोचो ना कितना डेडली मिडिल टू लेट ऑर्डर हो जाएगा जो हम बात करें। चलो ऊपर तो जो भी चीजें जो बदलाव करते हैं, मतलब इनके पास अभी ऑप्शन है, शायद बैक भी करेंगे फ्रेजर मैगर कुछ टाइम और करना चाहिए, तो फैफ और मैगर ऊपर है इनके पास, डेडली। फिर इनके पास पोरेल है बीच में, फिर शायद यहाँ पर आ जाएंगे केएल राहुल आ जाएंगे। फिर इनके पास नीचे भी अच्छा बफर वहां पर है, देखो ट्रिस्टन स्टब्स इनके पास हैं, हम आशुतोष की बात कर रहे हैं, अक्षर पटेल की भी मौजूदगी। अक्षर पटेल ने भी यार जो आकर इंटेंट दिखाया तो पॉजिटिव था, एक एज अ कैप्टन अपनी पहली आउटिंग में। विपरज निगम भी हैं, और इन सब के बीच फिर आपके पास एक ऑप्शन भी रहती है, मतलब आशुतोष इंपैक्ट के रूप में आए थे, बट ये बढ़िया इनके पास बैटिंग लाइनअप है। पटेल और हैदराबाद जो सामने दिल्ली जीती है, हैदराबाद हार के आ रही है, तो ये भी रहेगा ना कि भाई एक और मैच अगर हैदराबाद हार गए तो इन पर भी सवाल होंगे। बट क्या ये जो सौदागर है मौत के, आपको लगता है सुनील की ट्रेविस हेड, बहुत देखो हाईली रेट किया गया हैदराबाद को पिछले सीजन में भी, इस सीजन में भी, जो उन्होंने पहली जो जीत दर्ज करी भाई कि भाई ये टीम है, ऐसा है वैसा है। आई थिंक सबने बोला ही होगा कि भाई इस टीम को टॉप 4 में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, मतलब पत्ता इधर से उधर नहीं हो सकता। बट एक सबसे बड़ी जो कमी मेरे को नजर आ रही है एज ऑफ नाउ कि हैदराबाद का अगर 1-2 नंबर कहीं डामाडोल होता है तो फिर ये फंसते हुए नजर आते हैं, मतलब इनके टॉप 2 जो हाँ, अगर वो फायर नहीं करा किसी दिन, अगर मान लो मैं आपसे सपोज बोलता हूं कि 20 पे 2 हैं हैदराबाद के और 4 से 5 ओवर हो रखे हैं, वहां से ये टीम अगर
150 से ऊपर कर दे, 125 कर दे तो इनके लिए अचीवमेंट है, लेकिन उस चीज को करने में देखो वाइजैक का विकेट अच्छा था और ये यहाँ पर कर जाएंगे, जो आपने स्कोर बोला 150 तो यार बहुत कम होगी जिस तरीके 150 पौने 200 मतलब ये 200 तक चले जाएंगे। बट शायद जो विकेट की हम बात करें, पिछला मैच हमने देखा है इसमें कैसा हुआ था, अच्छा विकेट है, बैटिंग विकेट वहां पर है, बढ़िया सरफेस है और इनकी बॉलिंग भी टेस्ट हुई पिछले साल इन्होंने ये चीज करी थी, एक शबाज की प्रेजेंस वहां पर थी, बाकी तो लाइनअप वही और मजबूती हुआ ईशान किशन के साथ। तो वहां पर चाहे वो नीतीश रेड्डी पिछले में फंस गए थे, वो हर बार नहीं फंसेंगे। ईशान किशन डाउन द लेग साइड आउट हो गए, फिर क्लासन भी है आपके पास, तो लाइनअप इनके पास ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत अनिकेत मतलब यार ये ज्यादा क्लिक पिछले मैच में आपने अनिकेत को देखा, एक तरफ आशुतोष 35-37 रन मारे तड़ाके उन्होंने छक्के ही मारे थे 5-6 वहां शर्मा जी हैं या वर्मा जी हैं। तो ये ब्यूटी ऑफ आईपीएल है ना, दो अनकैप्ड प्लेयर्स की आज हम बात कर रहे हैं जहां पर इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं उनके बीच, तो वो आपको मजा आएगा वो देखने में जो बैटिंग फायर पार है। लेकिन आपको लगता है कि ठीक है, जो मैं पॉइंट भी बोल रहा हूँ, आकाश भी बताएंगे कि भाई असरज आपको लगता है कि ठीक है अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि वहां से ये 200 कर जाएंगे और वो मैच निकाल देंगे? यार मतलब जैसा भैया ने बताया कि एक अच्छा खासा डिसेंट विकेट है, और जैसा हमने गुजरात वाली गेम देखी, गुजरात मुंबई वाली, तो उसमें तो भाई आपको रन्स के लिए ना ग्राइंड करना पड़ेगा। बट कुछ कुछ सर्विसेज, अब जैसे जिस मैच की आपने बात भी करी, जो हम बात कर रहे हैं जिसमें पूरन ने उनकी खूब पिटाई करी, 190 तो भाई वो तब भी ले गए कि जब हम देख रहे हैं वहां पर आपके रेगुलर इंटरवल्स पे विकेटें गिर रही है, फिर पैट कमिंस आ रहे हैं, वो भी छक्के लगा रहे हैं। लेकिन मुझे देखना है कि जहां विकेट थोड़ा मतलब बॉलर्स की तरफ वहां पर फेवर करेगा, तो वहां पर सनराइजर्स किस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ उतरेगा या फिर, लेकिन हमने जो पिछला सीजन में देखा है और जो उनके इंटेंट को देख के लग रहा है भाई ऑल गन्स रुकेंगे नहीं। बट बात ये ना, देखो अगर आप बैटिंग में दोनों तरफ ठीक है, क्योंकि वहां ट्रेविस हेड की प्रेजेंस है, उनका वक्त बड़ा ही जबरदस्त चल रहा है, उनको दे दोगे। लेकिन यहां भी क्या है, बैटिंग में कोई कमतर नहीं है, कोई बंदे। बॉलिंग में शायद मतलब मैं ये कहना चाहूंगा भाई, बॉलिंग लाइनअप में मैं थोड़ा सा एज दिल्ली को दूंगा। उनके पास जिस टाइप की वो रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग है उनके पास अच्छी है कि जहां पर रोकना हो। और भाई बाय द वे आपको ये याद दिला दूं, बहुत सारी बातें आपने कर दी, ये रिपीट होने वाला है ना, मिचेल स्टार्क वर्सेस ट्रेविस हेड एंड अभिषेक। तो ये जो इन्होंने बात करी है, तो भाई वो कॉन्टेस्ट तो वहां डिसाइड करना है ना स्टार्क ने। स्टार्क का रिकॉर्ड वो हेड के अगेंस्ट, चाहे वो मेरे ख्याल से शेफील्ड शील्ड है, वहां का वनडे कप है, अब आपने आईपीएल देख रहे हैं, वो डंडा ही उनका ढूंढते हैं भाई साहब। तो द मोमेंट उन्होंने वो किल कर दिया कॉन्टेस्ट ऊपर ही, और स्टार्क अप फ्रंट या नई बॉल पर इनमें से किसी का भी डंडा खड़काए, माहौल बन जाएगा नई बॉल से। तो ये जो दिल्ली के पास बॉलिंग है ना, ये वहां पर उनको मैं फिर भी बोलूंगा कि एज देती है इस मुकाबले में। और दूसरी तरफ जो कमिंस साहब है, फिर भी यार कमिंस साहब की लीडरशिप है, बट कमिंस साहब के पास T20 की जो बॉलिंग ओवरऑल एज अ ग्रुप देखो उनके पास जो है, और यहाँ जो है आप भले भुवी को कम आंकते हैं, आप भले नटराजन को कम आंकते हैं, नटराजन भी अब दिल्ली के कैंप में खेले नहीं थे और भुवी भी वहां से जा चुके हैं, वहां शमी भाई आए, पैट कमिंस हैं, और मतलब एक एडिशन जैम्पा की हुई है आप अगर रिस्ट स्पिनर के तौर पर देखते हो। बट यार यहाँ मुकेश कुमार उनकी बात उतनी नहीं होती, बट जैसे दिल्ली में यॉर्कर्स वगैरह उन्होंने नेल करी थी। रिस्ट्रिक्टिव में जो कह रहा हूं ना बॉलिंग, उनके पास जो चीज है कि जहां पर रिस्ट्रिक्ट करना हो, एलिमिनेट करना हो कि यार छक्का हटाना है, अब चौका हटाना है, अब 1-2 पे जाना है, तो वहां पर थोड़ा सा के पास वो आई थिंक लाइन लेंथ है कि वो ऐसी चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो यॉर्कर्स, लो फुल टॉसेस, ये सब अच्छा कर रहे होते हैं। और आपके पास मिडल ओवर्स में भी, और मुकेश ने भी भाई आप देखो ना, मुकेश ने भी हर ईयर आप अपने आप को इंप्रूव किया। एक मैच आपको याद आएगा इन्हीं का, मेरे ख्याल से पिछले साल होता है, बहुत पिटाई हुई, कुलदीप ने आकर बीच में जो स्पेल डाला था, और कुलदीप पिछले मैच में भी कुलदीप की बात नहीं हुई उतनी, वो सब कुछ जो है बाकी मैच में इर्द गिर्द सारी चली गई इधर उधर। कुलदीप ने क्या स्पेल डाला था यार, जबरदस्त। जब पूरन मार्च पिटाई लगा रहे थे, उन्होंने स्पेल डाला, करके रख दिया भाई। तो यहाँ पर भी एक मैचअप ये रहेगा कि ये बीच में कैसे रहते हैं। और फिर भाई हेनरिक क्लासन वर्सेस कुलदीप, अगर वो आते हैं वहां पर बात, तो आप 2 टॉप क्लास परफॉर्मर्स को आमने सामने देखोगे। तो इस मुकाबले में बहुत फायर पा रहे, दिन का मुकाबला है। बाय द वे आपको बता दें, दोनों जो मैचेस हैं दिन के मुकाबले से शुरुआत करते हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स हैदराबाद ट्रेवल करके जो है वाइजैक गई है, दिल्ली का सेकंड होम। और जो शाम का मुकाबला है वहां पर क्या होने वाला है, वहां पर ये होना है कि चेन्नई सुपर किंग्स जा रही है राजस्थान रॉयल्स के सेकंड होम गुवाहाटी। तो ये मुकाबले दोनों हैं, हमने उन पर बात करी। आप लोग भी बताइए, प्लेइंग 11 में मुझे बदलाव जो है ज्यादा सेकंड गेम जो है वहां पर नजर आते हैं कि किस तरीके से होने वाले हैं। बाकी यहाँ पर बैटिंग ताबड़तोड़ है, बॉलिंग में भी जो है, और कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर है भाई, स्टार्क वर्सेस हेड एंड अभिषेक फिर से। और रात का गेम, राजस्थान का क्या सफर आप कह देंगे कि भाई खत्म, या चेन्नई के लिए भी आप सेम बात कर सकते हैं, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन साथ ही साथ जादूगर शंकर सम्राट ने क्या कहा है वो भी आप देखेंगे। तो हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है, तो वहां पर आप जाएं, वहां पर हर जगह ज्वाइन करें हमें। और गेम चेंजर्स व्लॉग्स, वहां पर भी बहुत सारी बिहाइंड द सीन्स एक्टिविटी होती है, तो हर जगह आप हमसे जुड़ें। अभी हम आपसे इजाजत लेते हैं, थोड़ा बहुत तैयारियां करते हैं, और फिर जिस मुकाबले के साथ वापस आएंगे वो है
सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स। कैपिटल्स। तो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।